गणित में इंटरेस्ट रखने वाले सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है गणित दर्पण चैनल पे। आज हम देख रहे हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन, घन का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, गोले का आयतन और अर्धगोले का आयतन। इन सबसे संबंधित मैं आपको सूत्र के साथ में एक एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा कि किस ढंग से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं और बाकी सभी आकृतियों से संबंधित एक एक प्रश्न लेके इस वीडियो को हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए आपको सूत्र याद करना पड़ेगा कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। यानी कि ये जो एल बी बी एच एच एल ये क्या है, सब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। तो देखिए ये घनाभ की आकृति है। अब इस घनाभ के अंदर ये है वो लंबाई है एल, फिर चौड़ाई हो गई बी और ऊंचाई को लिखते हैं एच से, तो ये लिख दिया मैंने एच। ठीक है, तो अब एल बी और एच आपको प्रश्न में दे रखा होगा और एल बी एच अगर आपके पास में है तो इजीली आप घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंपल सी संख्या लेके आपको समझाऊंगा ताकि गणना है वो जल्दी हो जाए। आपको सिर्फ समझना है विधि को, ताकि कोई भी आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी हो इजीली आप इस सूत्र के माध्यम से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं ले रहा हूं, देखिए घनाभ की मान लो लंबाई आपको दे रखी है, जैसे लंबाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर जो चौड़ाई है वो दे रखी है मान लो 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई मैं ले लेता हूं, ऊंचाई मान लो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ली है एक घनाभ के लिए और इसका सूत्र के माध्यम से किस ढंग से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे उसका हम देखते हैं। लिखता हूं मैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र लगाना है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई। देखिए आप हिंदी में अगर याद करना चाहे तो हिंदी में कर सकते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, फिर प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, फिर प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, अब मैं लगा देता हूं सभी सूत्र में संख्याओं को। देखिए 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितनी है 10 है तो यहां लिख लो 10, फिर इंटू चौड़ाई कितनी है हमारे पास 20 सेंटीमीटर तो 20 लिख लो, फिर प्लस चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है इंटू ऊंचाई, ऊंचाई मैंने कितनी ली है एच को लिया है 5 तो यहां लिख लेंगे 5, फिर प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर तो ये लिख लिया मैंने 5 और लंबाई कितनी ली है मैंने 10 सेंटीमीटर तो ये लिख लिया मैंने 10। यानी जो भी मैंने माना था लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वो मैंने सूत्र के अंदर रख दिया। अब इसको करते हैं सरल। तो ये 2 है, इसका गुणा करना है अंत में, पहले ब्रैकेट के अंदर वाली जो संख्या है उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 10 इंटू 20 कितने हो गए 200, फिर प्लस 20 का गुणा 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 100, फिर प्लस 5 का गुणा 10 से करूंगा तो क्या आएगा 50। तो इस ढंग से आपके सभी गुणा हो गए। अब मैं इसको यहां ले रहा हूं। देखिए आगे क्या हो जाएगी हमारे पास स्थिति 2, ब्रैकेट के अंदर देखिए 200 100 और 50 मिलके कितने हो गए 350, तो यहां मैं जोड़ दूंगा 350 हो गया। अब 2 का गुणा करना है 350 से तो कितने आ जाएंगे 700। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं और आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, देखो ये क्या है सेंटीमीटर, तो आपको अंत में लिखना है वर्ग सेंटीमीटर। और यदि जैसे इंग्लिश में लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं सेंटीमीटर के ऊपर घात 2 या, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर की जगह लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको ऐसे ही बोलते हैं वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ की आकृति इस टाइप की है, आपको याद करना है। नेक्स्ट है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। यहाँ पे जो लिखा हुआ है 6a स्क्वायर, ए है वो क्या है भुजा है। अब देखिए यहाँ पे जो घन है वो ये घन की आकृति इस टाइप की आपको बनाना है और बहुत जनों को ऐसे होंगे जिनको घनाभ
और घन बनाना नहीं आता होगा, थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको किस ढंग से बनाना है। देखो बनाने का तरीका ये होता है कि आपको आयत बनाना है, ठीक है। जैसे घनाभ बनाना है तो इस टाइप का आयत बनाना है, और आयत बनाने के बाद में इसके जो शीर्ष है इससे ऐसे लाइन खींच लो और फिर इनको मिला दो ऐसे। तो इस ढंग से आप घनाभ बना सकते हो। और वर्ग जो बनता है जिसकी चारों भुजा समान होती है, इस वर्ग से आपके बन जाएगा घन, ठीक है। इस टाइप से आपको शीर्षों को लंबा करना है और उनको मिलाना है, ये। तो इस टाइप से आप बना सकते हो आकृतियां घनाभ और घन की, ठीक है। तो लेते हैं हम वापस आते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालना है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर में भुजा है वो यहाँ पे ए ली हुई है, कितनी है, ए। तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लो एक घन दिया हुआ है, उसके अंदर भुजा आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर मान लो दी हुई है, तो 10 सेंटीमीटर से किस ढंग से घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लेता हूं मैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद करना पड़ेगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा मैंने कितनी ली है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया मैंने 10, और स्क्वायर है तो 10 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। तो 6 इंटू, अब 10 स्क्वायर का मतलब क्या है, 10 इंटू 10, और 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 10 का गुणा जब 10 से करेंगे तो क्या आएगा, 100। तो यहाँ आ जाएगा 100। अब 6 का गुणा 100 से होगा तो आ जाएगा हमारे पास 600। अब यहाँ पर भी देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, जहां पर भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपको लिखना है वर्ग सेंटीमीटर। यदि सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर आएगा, और यदि मीटर है तो वर्ग मीटर आएगा। इस बात का ध्यान रखना है। ये हो गया आपके घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं बेलन। नेक्स्ट तीसरे सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। अब ये है बेलन। इस बेलन के अंदर आपको पता होगा कि ऊपर वाला भाग और नीचे वाला समतल वाला भाग है वो क्या होता है, वर्ताकार, ऊपर और नीचे। इस वर्ताकार भाग को छोड़ के इसका जो राउंड शेप है, ये गोल गोल जो शेप दिखता है, इसे कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे यहाँ पे फोर्थ सूत्र के अंदर, तो वहां पे हमारा ऊपर वाला वर्ताकार भाग और नीचे वाला वर्ताकार भाग भी शामिल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर आपको सूत्र याद करना है 2πr/h। अब यहाँ पे मैं मान लो ऊंचाई है वो ले लेते हैं हम 21 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बेलन है वो उसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर। और बेलन के जो आधार की या फिर ऊपर जो वर्ताकार भाग है इसकी जो त्रिज्या है वो ले लेता हूं मैं 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर मैंने ले ली त्रिज्या और ऊंचाई ले ली 21 सेंटीमीटर। अब इस सूत्र के अंदर रखना है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां मैं निकाल के बता देता हूं। ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो क्या होता है, 2πr और h, ठीक है। ये हो गया 2, फिर इंटू पाई, और पाई का मान सब जानते हैं 22/7 होता है। 22/7 लिखना है पाई की जगह। आर है वो त्रिज्या होती है, और त्रिज्या मैंने कितनी ली है, 7 सेंटीमीटर। तो आर की जगह मैं कितना लिखूंगा, 7। फिर इंटू एच है वो मैंने ऊंचाई है वो कितनी मानी है यहाँ, 21 सेंटीमीटर। तो आ गया 21 सेंटीमीटर। अब इसको सरल करना है, और सरल करने का तरीका देखिए, नीचे 7 है और ऊपर भी 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएंगे। 21 में भी 7 का भाग इजीली जा रहा था, तो अपन ने 7 कैंसिल हो गया। अब जो संख्या बची है उसका गुणा कर दो, ये आ गया आपके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए क्या बचा है हमारे पास, एक तो 2 है, फिर इंटू ये 22 है, इंटू 21। तो 2 इंटू 22 इंटू 21 सबका गुणा करेंगे, इनका जब गुणा होगा तो आपके आंसर आ जाएगा, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 924। 924। अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो यहां पर भी लिखना पड़ेगा वर्ग सेंटीमीटर।
ठीक है, तो इस ढंग से आप सूत्र का इस्तेमाल करके आराम से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सूत्र इस्तेमाल करके देखते हैं कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र है वो 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच है। सबसे पहले तो मैं आपको ये जो सूत्र है वो किस ढंग से बना है वो बता देता हूं बना के कि किस ढंग से ये सूत्र याद कर सकते हैं। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जो राउंड शेप है वो हो गया 2 पाई आर एच। ठीक है, अब जो 2 पाई आर और एच था उसके अंदर देखिए ऊपर वाला जो ये वर्ताकार भाग है और जो इसी प्रकार बेलन के नीचे जो वर्ताकार भाग होगा उसका दोनों का क्षेत्रफल है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा जब बात होगी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो ऊपर वाला जो वर्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। बेलन का जो ऊपर वाला भाग है ये वर्ताकार होगा और वर्त का क्षेत्रफल सब जानते हैं क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर और नीचे दो वर्ताकार भाग है तो 2 पाई आर स्क्वायर इसके अंदर जुड़ जाएगा। राइट, अब देखिए 2 पाई और आर, इसमें भी 2 पाई और आर है तो कॉमन ले सकता हूं मैं 2 पाई और आर। यहां से एच है वो आ गया बच के तो एच है वो अंदर रहेगा। इसी प्रकार 2 पाई आर में से मैंने 2 पाई आर ले लिया, यहाँ पे आर स्क्वायर था यानी आर 2 है तो एक आर बचेगा। तो देखिए ये सूत्र आ गया 2 पाई आर आर प्लस एच या फिर एच प्लस आर कह सकते हैं, ये आगे पीछे हो सकता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस ढंग से आप सूत्र जैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपने सूत्र याद कर दिया तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आराम से बना सकते हैं अगर मान लो भूल जाते हैं तो अब मैं लेता हूं एक एग्जांपल और उससे हम सॉल्व करके देखते हैं कि किस ढंग से बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहां पर भी मैं ऊंचाई है वो 21 सेंटीमीटर ले रहा हूं और जो बेलन की त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर ले रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या है हमारे पास 2 पाई आर आर प्लस एच है। ठीक है, ये बात हो रही है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। तो दो ऐसे के ऐसे पाई की जगह 22/7 आ जाएगा और आर त्रिज्या है वो एक बेलन की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर 7 लिख लिया, फिर ब्रैकेट आर प्लस एच त्रिज्या कितनी दे रखी है 7, ऊंचाई है वो मैंने 21 ली है 21 लिख लिया। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो रहा है तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 का गुणा 22 से कर दो या फिर लिख लो एक बार 2 और 22, ये बचा है अपने पास 7 और 21 मिलके कितने हो गए 28। तो सबका गुणा करना, देखिए 2 इंटू 22 इंटू 28, इन सबका गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2 इंटू 22 इंटू 28, पहले 2 का गुणा 22 से करेंगे कितने आ जाएंगे 44 और 44 का गुणा जब आगे 28 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1232 1232। ठीक है, गुणा तो आपको आता ही होगा, मैं गुणा करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो इस ढंग से आप 1232 है वो आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का। नेक्स्ट है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किस ढंग से निकालते हैं। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है पाई आर और एल। पाई आर एल लगा के किस ढंग से निकालते हैं, देखिए ये है आपके पास शंकु, आप इसे उल्टा भी बना सकते हैं, नीचे वर्ताकार भाग ले सकते हैं और ऊपर ये कर सकते हैं। तो मैंने इस ढंग से बनाया है, आइसक्रीम की भांति दिखता है ये शंकु। अब देखिए शंकु के अंदर जो वर्ताकार भाग है इस वर्ताकार भाग के अंदर त्रिज्या तो है आर और जो यहाँ पे आपको ऊंचाई है वो 2 होती है, स्ट्रेट जो बिल्कुल लाइन है ये है एच जिसे हम कहते हैं ऊंचाई, और ये जो भाग है ये कहलाती है तिर्यक ऊंचाई जिसे हम एल से प्रेजेंट करते हैं, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो प्रश्न में आपको तिर्यक ऊंचाई दे रखी होगी, ऊंचाई दे रखी होगी और त्रिज्या दे रखी होगी, तो इजीली आप शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं कि किस ढंग से इसको कर सकते हैं। अब मान लो जो त्रिज्या है वो ले लेते हैं हम यहाँ 7 सेंटीमीटर। मैं संख्या सरल ही लेके आपको समझा रहा हूं ताकि हमारे गणना है वो फास्ट हो जाए और आपको समझ में आ जाए। तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर ले ली, ऊंचाई ले लेता हूं मान लो मैं 15 सेंटीमीटर और जो तिर्यक ऊंचाई है वो ले ली मैंने मान लो 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैंने सभी ऊंचाई ले ली,
ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है और त्रिज्या ली है मैंने 7। अब मैं यहाँ पे इस सूत्र के अंदर रखता हूं और हल करता हूं। तो सूत्र क्या है हमारे पास, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर और एल। सिंपल सा आपको रखना है। तो देखिए पाई की जगह 22/7 आ जाएगा, फिर इंटू आर है वो क्या है, आर आपके पास में जो त्रिज्या दे रखी है शंकु की वो है 7 सेंटीमीटर, तो 7 लिख लिया। और एल तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 20। अब देखो 7 से 7 कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 काट दो, 22 और 20 का हो जाएगा गुणा, तो आ जाएगा हमारे पास 440 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस ढंग से आप इजीली शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे कि हम बेलन के अंदर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी शंकु के अंदर भी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा जब हम ऊपर वाला जो ये वर्ताकार भाग है इसको शामिल करेंगे। यहाँ ये जो वर्ताकार भाग है, इस वर्ताकार भाग के को यदि मैं बेलन के जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके अंदर शामिल कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ले लेते हैं हम इसका एक एग्जाम्पल। सूत्र आपको याद करना है पाई आर एल, इसके अंदर देखिए ये जो पाई आर स्क्वायर है वो जुड़ गया क्योंकि एक वर्ताकार भाग है। यहाँ पे कितने वर्ताकार भाग थे बेलन के अंदर, 2 ऊपर और नीचे, तो हमने 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ा था। यहाँ पे सिर्फ एक है वर्ताकार भाग, तो 1 पाई आर स्क्वायर जोड़ा तो सूत्र बन के आ गया पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। ठीक है, तो ये आपने सूत्र मान लो याद कर दिया और आपको प्रश्न दे रखा हो तो किस ढंग से हल करेंगे इसको मैं लेता हूं। मान लो त्रिज्या है वो दे रखी है वापस 7 सेंटीमीटर लेता हूं मैं, 7 सेंटीमीटर आपको दे रखी है त्रिज्या। तिर्यक ऊंचाई है वो मान लो दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ले लेते हैं पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, तो यहां लिख लेता हूं मैं पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। अब पाई की जगह 22/7 हो जाएगा और आर त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, मान लो 7 सेंटीमीटर दे रखी है तो 7 लिख लो, ब्रैकेट एल प्लस आर। एल है वो कितना है, तिर्यक ऊंचाई 21 प्लस आर, आर है वो 7 है, ये लिख लिया। अब देखो 7 से 7 वापस कैंसिल हो रहा है, 7 से 7 कैंसिल हो गए, फिर 22 इंटू 27 कितने हो गए, 21 प्लस 7 कितने हो गए 28। अब 22 और 28 का गुणा कर दो तो आ जाएगा, जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आप ये सूत्र लगा के करेंगे तो भी आपके उत्तर आ जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो आपको याद करना पड़ेगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर याद करना है। अब गोला है वो ये, ठीक है। अब गोले के अंदर मान लो इसकी जो त्रिज्या है वो ले लेता हूं मैं यहाँ पे, मान लो इसका ये केंद्र है और ये जो त्रिज्या है वो ले लेते हैं यहाँ पर भी 7 सेंटीमीटर ले लेता हूं ताकि कट जाएगा नीचे से। 7 सेंटीमीटर ले लिया मैंने त्रिज्या, ओ से लगाकर ए तक मान लो ये त्रिज्या है और ये कितनी लिए मैंने 7 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे सूत्र लगाना है हमें 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर, और 4 पाई आर स्क्वायर के अंदर 4 ऐसा का ऐसा, पाई की जगह आपको लिखना है 22/7 और त्रिज्या है वो कितनी है 7, तो 7 का वर्ग हो जाएगा। अब 4 इंटू 22/7, 7 का वर्ग करना है यानी 7 इंटू 7, तो ऐसे भी कर सकते हैं 7 इंटू 7, तो 7 से 7 है वो कैंसिल कर दो। अब सबका गुणा कर दो, कौन कौन सी संख्या बची है 4 इंटू 22 इंटू 7, इन सब 4 इंटू 22 इंटू 7 करेंगे तो उत्तर आ जाएगा आपके पास 616 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि 4 पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। नेक्स्ट है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके लिए आपको सूत्र याद करना पड़ेगा, 8वां सूत्र की बात हो रही है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर लगा के इजीली आप इसी प्रकार निकाल सकते हैं। देखिए 4 पाई आर स्क्वायर की जगह आपको लगाना है 2 पाई आर स्क्वायर। आपको अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी होगी और त्रिज्या आप लिखेंगे आर की जगह
तो इजीली आपके उत्तर आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर, जैसा कि ये अर्धगोला है, ठीक है, तो अर्धगोले के अंदर अगर आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये जो भाग है पूरा, यानी ऊपर वाला जो भाग है ये, इस भाग को छोड़ के जो नीचे वाला ये भाग है, इस भाग को बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और यदि आपके अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है तो उसके अंदर एक पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा। देखिए 2 पाई आर स्क्वायर है, इसके अंदर पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया तो आ गया 3 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये जो ऊपर वाला भाग है ये क्या है, वर्ताकार भाग है, और वर्ताकार भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर इसके अंदर जुड़ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर के अंदर, तो आ जाएगा हमारे पास 3 पाई आर स्क्वायर। अब इजीली यहां पर भी आपको त्रिज्या दे रखी होगी, आप 3 पाई आर स्क्वायर के सूत्र लगा देना, आराम से इसका उत्तर है वो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, आपको याद रखना है एल इंटू बी इंटू एच। तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं। आप देखिए ये घनाभ, इसके अंदर आपको जैसे मान लो दे रखा है 10 सेंटीमीटर आपको दे दी लंबाई, चौड़ाई दे रखी है 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है मान लो 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई और ऊंचाई आ गई, तो आप सिंपल सा इसके अंदर सूत्र में लगाना है और आयतन आपके निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ निकाल के बता देता हूं आपको घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, अब घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, एल इंटू बी इंटू एच, कोई भी आप याद रख सकते हैं जो भी आपको याद रहता है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, अब लंबाई ली है मैंने जैसे 10, चौड़ाई कितनी ली है 20 सेंटीमीटर तो 20 लिख लो, ऊंचाई कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर तो 15 लिख लो, गुणा करो 10 इंटू 20 कितने हो गए 200 इंटू 15। अब 200 का गुणा 15 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3000। 3000। अब आयतन के अंदर आपको ध्यान रखना है इसकी जो इकाई है वो हो जाएगा मात्रक, क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर में दे रखा है, यहाँ मैंने सेंटीमीटर में लिया 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे घन सेंटीमीटर, क्योंकि हम निकाल रहे क्या है आयतन। तो आपको ध्यान रखना है यदि आयतन निकालते हैं तो घन सेंटीमीटर लिखना है और क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या लिखना है वर्ग सेंटीमीटर। और यदि जैसे मीटर में होता तो मैं लिखता वर्ग घन मीटर, किसके लिए आयतन के लिए, और क्षेत्रफल है तो क्या लिखेंगे वर्ग मीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आयतन के लिए घन का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है घन का आयतन। अब घन का आयतन निकालने के लिए 1 की घात 3 है, देखिए ये घन है, इसके अंदर 1 की घात 3 हो जाएगा, यानी वही लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई है, ए इंटू ए होता है तो क्या आता है 1 की घात 3। तो ये सूत्र याद है तो इजीली ये सूत्र बना सकते हो। अब ए की जगह मान लो आपको 10 मीटर दे रखा है आपको घन की भुजा, तो इसका जो आयतन है वो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, 1000 आ जाएगा घन मीटर इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं बेलन का आयतन। तो बेलन का जो आयतन है वो क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन में ऊंचाई ले लेता हूं और त्रिज्या ले लेता हूं और फिर निकालते हैं हम बेलन का आयतन। तो देखिए बेलन का जो आयतन है उसके अंदर ऊंचाई मान लो मैं ले लेता हूं 21 सेंटीमीटर, और जो बेलन की त्रिज्या है वो वही ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब मैं निकालता हूं बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन निकालने का सूत्र आपको याद करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह लिखना 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना है आपके पास 7 सेंटीमीटर तो 7 का हो जाएगा वर्ग, इंटू एच, एच है वो कितना है 21 सेंटीमीटर तो आ जाएगा 21। अब 22/7 है, 7 इंटू 7 कितने हो गए 49, या 7 इंटू 7 लिख लो कोई भी, और आ जाएगा 21। 7 का भाग 49 के अंदर चला जाएगा 7 बार। अब इनका गुणा कर दो 22 इंटू 7 इंटू 21, इन सब का गुणा करेंगे तो आपके आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं शंकु का आयतन। देखिए तो शंकु का आयतन है वो क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो शंकु का आयतन के लिए आपको ये सूत्र लगाना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु है उसके अंदर आपको मिल जाएगी ऊंचाई और त्रिज्या, आप इजीली इस सूत्र के माध्यम से शंकु का आयतन निकाल सकते हैं। अब गणना मैंने आपको बता दिया तरीका काटने का, इस ढंग से काट के आप इजीली इनका हल कर सकते हैं।
अब गोले का आयतन के लिए आपको सूत्र याद करना है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर और क्यूब। इसी प्रकार अर्धगोले का जो आयतन है वो होता है 2/3 पाई आर और क्यूब। तो ये सभी सूत्र हैं, आप याद करेंगे तो इजीली इनका आयतन है वो निकाल सकते हैं। और गणना करना है आराम से, आपके कट रहा है तो काटना है, और नहीं कटे तो ऊपर ऊपर जो जितनी भी संख्या होती है, अंश अंश में जितनी भी संख्या नजर आती है, इन सबका कर दो गुणा, और लास्ट में जो संख्या नीचे हर में बची है उसका दे दो भाग, तो आपके उत्तर आ जाएगा। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या आपके रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको वापस एक एक वीडियो अलग से बना के बता दूंगा। गोले, अर्धगोले, जो भी जिसमें भी आपकी समस्या आ रही है आप बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक्स।